कृष्णा डायग्नोस्टिक लिमिटेड द्वारा 50 नर बच्चों का किया गया भोजन वितरण। उर्मिला देवी मेमोरियल सोसाइटी सुंदरपुर में कृष्णा डायग्नोस्टिक के चेयरमैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कृष्णा डायग्नोस्टिक लिमिटेड परिवार के द्वारा 50 नर बच्चों के साथ जो उर्मिला मेमोरियल सोसाइटी की शिक्षित और दीक्षित हो रहे उन बच्चों के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया, जो बच्चे कभी सड़कों पर घूम घूम कर भीख मांगते थे और सामाजिक रूप से परित्यक्त थे। इस अवसर पर बच्चों के बीच स्वादिष्ट गर्म भोजन का वितरण किया गया, जिसे पाकर बच्चे चौंक उठे। वंचित व भिक्षुक तबके के बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाकर समाज के बीच प्रतिमान स्थापित करने के लिए संस्था की सचिव प्रतिभा सिंह ने भूरी भूरी प्रशंसा की तथा इसे समाज के लिए अनुकरणीय बताया। नट बच्चों को भोजन के पैकेट व जलपान का वितरण किया गया। इस योजना में विशेष रूप से आयोजक वीडियो वॉलेंटियर्स की सामुदायिक संवाददाता स्वप्न बेगम व कृष्णा डायग्नोस्टिक वाराणसी के केंद्र प्रभारी अश्विनी पांडे व ऑपरेटर सत्यदेव सिंह सत्या, स्टाफ नर्स पूजा विश्वकर्मा, साकेत पांडे, दिलीप राज इत्यादि लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। छोटी सी संस्था चलाती हूँ। यहाँ पे मैं भीख मांगने वाले बच्चों के पुनर्वास और कायाकल्प के लिए कार्य करती हूँ। कितने वर्ष से आप कर रही हैं? 9 वर्षों से करती 9 हूँ। वर्ष से। ये आप अपने पर्सनल पैसे से करती हैं? जी, ये मेरे लिए दरअसल कोई काम नहीं है, ये मेरा पैशन है, ये मेरा जुनून है कि मैं भीख मांगने वाले बच्चों को समाज की स्वीकार्यता दिलाऊँ और उनको एक आम बच्चे जैसी ख्वाब आपको मैं मिलने के लिए अवसर दें। ये बच्चे स्कूल जाते हैं आपके द्वारा कि घर में ही पढ़ते हैं? जी नहीं, ये बच्चे वैसे तो इस संस्था में मेरे पास आते हैं जहाँ पे मैं इनको शिक्षित और दीक्षित करती हूँ। उसके अलावा जब भी बच्चे यहाँ पे ट्रेंड हो जाते हैं एक आम जिंदगी जीने लायक एक आम साधारण बच्चे की तरह, तो उनका अच्छे स्कूलों में एडमिशन में करा देती हूँ फ्री शिफ्ट में, जहाँ आरटीई के तहत या फिर फ्री शिफ्ट में स्कूल्स बच्चों को पूरी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा निःशुल्क प्रदान करते हैं। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया ऐसे बच्चों को लें, और वो लेते हैं, सहर्ष लेते हैं। और अब तक ऐसे 50 बच्चे मेरे जो अलग अलग बनारस के प्रतिष्ठित स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चों को भी मंगाते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये बच्चे ही हमारा एग्जाम्पल हैं, जो ऐसे माँ बाप को उनसे सीख लेनी चाहिए, बल्कि वो ले रहे हैं। वो देखते हैं आकर के कि अब ये बच्चे कितने बदल गए हैं। पहले जो भीख मांगा करते थे सड़कों पे, अब वो इंग्लिश में वॉवेल्स की जानकारी रखते हैं, वो सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वो बहुत सारी वो डिक्टेशन हिंदी इंग्लिश की कर लेते हैं, वो अच्छी बातचीत कर लेते हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं। उनमें जो एक आत्मसम्मान जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो भिक्षुकों में नहीं होता है, वो उनमें जागृत हो चुका है। तो जब आत्मसम्मान आया है तो भीख मांगना तो स्वतः वो छोड़ देंगे। परिचय दीजिए आपको। जी, मेरा नाम शबनम है, मैं सोलापुर ब्लॉक से सामुदायिक संवाददाता हूँ। और ये किस तरह ये कार्यक्रम आज किसी के खास जन्मदिन के अवसर पे था और नट बस्ती के लगभग 28 बच्चों के साथ में उनकी खुशियों को सेलिब्रेट किया गया है। ये उनके लिए और हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि और खुशी की बात है कि हमारे बच्चों को उन्होंने चुना है। कि अगर मैं इन बच्चों की बात करूँ तो ये नट बस्ती के बच्चे हैं और इनके बारे में कोई नहीं पूछता है कि ये विद्यालय जा रहे हैं कि नहीं, जबकि ये अपने माँ बाप के साथ भीख मांगने का काम करते हैं और माँ बाप बच्चों के साथ इसलिए भीख मंगवाते हैं क्योंकि उनके नाम पे ज़्यादा मिलता है। लेकिन हमारी प्रतिभा जी हैं जो काफ़ी सराहनीय काम कर रही हैं। बेहद मुझे खुशी होती है इनके साथ मिलकर और मुझे फक्र होता है कि वो इस तरह का काम करती हैं। इन्हें कोई बाहरी फंड नहीं है, बल्कि ये अपने पति के संसाधनों के दम पे इन बच्चों को वो अपने उस बस्तियों से लेकर आती हैं। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखती हैं, यहाँ नहलाना धुलाना बच्चों को, उसके बाद तब पठन पाठन में उनको सम्मिलित करते हैं। साथ ही साथ उनको पढ़ने की पूरी सामग्री दी जाती है। साथ ही साथ अभी आप देखें कि हर स्कूलों में छुट्टियां हो गई है, गर्मी की छुट्टियां चल रही है, लेकिन यहाँ पे बच्चों को समर कैंप रखा गया है ताकि ये बच्चे डेली आते रहें और अपने रूटीन को ना भूलें। तो मैं तहे दिल से आप लोगों को भी और अश्विनी जी को भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी कि इन्होंने इन बच्चों के लिए जो अपना कीमती समय निकाला और साथ ही साथ उन बच्चों की खुशियों के लिए जो पैकेट लाए हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से भाई आपका शुक्रिया अदा करूंगी और साथ ही साथ प्रतिभा जी से कहूँगी कि कुछ जोड़े। हाँ, अब अपने परिचय दीजिए।
मेरा नाम अश्विनी पांडे है। मैं दीनदयाल हॉस्पिटल में कृष्णा डायग्नोस्टिक सिटी स्कैन सर्विसेज के थ्रू सिटी स्कैन टेक्नीशियन और सेंटर मैनेजर के कार्यरत हूँ। सुनिए जी, आज यहाँ बच्चों को जो वितरण किया गया है, किस बच्चों को? आज एक बहुत ही खास, क्या कहते हैं, हम लोग के लिए एक पर्सन है, हमारी कंपनी के ऑनर हैं। आज उनका बर्थडे था और बर्थडे है, लेकिन उनके लिए जो है, क्या कहते हैं, हम ये सोचना बहुत, क्या कहते हैं, एक अलग तरीके से वो सोचते हैं। उनका ये सोचना है कि जो भी चीज़ें हों, अगर किसी भी चीज़, अगर अपनी खुशी भी जाहिर की जाए तो एक सही जगह पहुँचे। वो ऐसा ना हो कि मतलब उन्हें जो है किसी अलग जगह पे जाए या कि उसका कोई गलत यूज़ हो। तो मैडम के थ्रू, दोनों मैडम लोग के थ्रू हमें जो है, क्या कहते हैं, जो अभी अपॉर्चुनिटी मिली, जिसकी वजह से हम इन छोटे बच्चों के लिए छोटी सी मदद कर पाए हैं और आगे भी करते रहेंगे अपनी कंपनी की तरफ से और हमारी तरफ से।